नमस्कार। मेरे सामने एक 62 वर्षीय महिला का हाथ है और इनके वर्तमान की उंगलियों पर बनने वाले जो फल हैं उनके द्वारा मैं यहाँ विश्लेषण करने जा रहा हूँ। तो ये अपने आप में पहले मैं लेफ़्ट हैंड से शुरुआत कर लेता हूँ थोड़ा सा, और राइट हैंड से मुझे इसमें इसलिए पहुँचना पड़ेगा कि मैं लेफ़्ट हैंड से हमेशा करता हूँ, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार हम लोग हाथों को पढ़ते हैं। यहाँ पर वर्तमान की स्थिति में, क्योंकि आपकी उम्र 62वें वर्ष में चल रही है, तो उसी के अनुसार मुझे आपके यहाँ पर लेना पड़ेगा लेफ़्ट राइट हैंड हाथ के दोनों ही उंगलियों के अनुसार उन पर किस प्रकार के स्क्रैचेस बन रहे हैं, किस प्रकार की राहु रेखाएं बन रही हैं, और उनके द्वारा यदि मैं देखता हूँ तो लगभग किस तरह का फल निकल कर के आ रहा है वो आपके लेफ़्ट हैंड से मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली, और यदि इसको देखें तो यह काफ़ी गहराई में और अपने आप में लंबाई लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक, यानी कि निर्णय को सोचना, उसमें गहनता में घुसना, उसका पूरा मनन करना और उसके बाद विचार को कहना, इस तरह की प्रवृत्ति को दर्शाने वाली ये आपकी कनिष्ठा उंगली है। इस पर यदि मैं थोड़ा सा राहु रेखाओं को अगर मैं जाता हूँ तो वो दिखलाई पड़ती हैं। जो आपका सेकंड पर्व है उसमें बहुत हल्के हल्के बिंदु यहाँ पर राहु रेखाएं, और साथ ही साथ थर्ड पर्वत पर भी थोड़ी थोड़ी वो रेखाएं हैं। यानी इस तरह का मैं कह सकता हूँ कि अब आपको अपने व्यवहार के अंतर नियंत्रण रखना होगा। यानी इस समय पर मन के अंदर कोई चिड़चिड़ापन आए या कोई भाषा शैली में किसी को इतना ना बोल जाए कुछ कि वो अपने आप से आपकी बातों से आहत हो जाए या उसको थोड़ा सा दुख पहुँचे। तो इस प्रकार से अपने भाषा शैली पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। इसकी गहराई भी इस प्रकार की है और राहु रेखाएं भी यहाँ पर इस प्रकार की हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी उंगली, और वो है आपकी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली के बारे में मैंने कितनी बार कितने ही एपिसोड में बताया कि यदि इसकी लंबाई बृहस्पति की लंबाई बराबर हो जाए, यानी दोनों उंगलियां अगर बृहस्पति की और साथ ही साथ सूर्य की उंगली की लंबाई बराबर हो जाए, तो ऐसे महिला या पुरुष का बहुत बड़ा जीवन एक समान बीतता है। यानी लग्जीरियस है तो लग्जीरियस में, और गरीबी में है तो गरीबी में, और सामान्य है तो सामान्य में। यहाँ पर एक प्रकार से ही एक समान बीतने वाला आपका समय जीवन का कम से कम 50 साल एक प्रकार से जाना चाहिए। ये अगर रेखाओं की बात करता हूँ तो सूर्य का पर्व है। अब उस पर यहाँ पर कुछ माइनस रेखाएं आई, यानी राज्य सरकार से संबंधित किसी कार्य में अब लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जब ये सेकंड पर्वत पर भी दिखाई दें तो उसका मतलब होता है उसका मतलब होता है कि आपको गुस्से पर, बीपी पर, कोलेस्ट्रॉल पर, आँखों के रोगों पर, इन पर जरा ध्यान रखना चाहिए। ये रोग आपको इस समय आँखों का नंबर बढ़ा सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि बीपी के कारण कुछ रोग दे सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल के रोग दे सकते हैं। इन पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मैं बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। जब हम लोग 62 वर्ष के व्यक्ति का हाथ पढ़ते हैं तो हमको उसमें धन की ज़्यादा स्थितियाँ नहीं रहती है। उसमें देखा जाता है कि धन की स्थिति का स्पेंड कितना है, खर्च कितना है। सेकंड पर्व पर जब ये रेखाएं बनती हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्तमान में रोगों पर खर्च की स्थिति लगनी शुरू हो गई। इसको बस इतना ही पढ़िएगा। किसी प्रकार से अगर व्यापार में इन्वेस्टमेंट करने की, क्योंकि आपके सवालों को भी मैं धीरे धीरे में घुमा फिरा के ले रहा हूँ, तो जैसे आपने कहा कि भाई कि मैं जो है अपने आगे बिजनेस करने के चांसेस हैं क्या, इस तरह की बात कहता हूँ, तो ये रेखाएं बताती हैं सेकंड पर्व की कि इस समय यदि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो पैसा आपका डूब जाएगा और फिर उससे आपका मन आहत हो जाएगा, और साथ ही साथ रोग निरंतर आपके जीवन में आप चलते रहेंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, दवाई खाते रहिए, ठीक रहिएगा। चलिए बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और उसका सेकंड पर्वत पर जब ये रेखाएं होती है और युवावस्था होती है तो पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद होते हैं। अब इस समय जो आपकी आयु है उसमें इस पक्ष के रूप को और यहाँ थर्ड पर्व के पक्ष के रूप को, इसको ऐसा बोलते हैं कि भाई आपके मन जो पाचन क्रिया है, यानी जो पाचन क्रिया का तंत्र है, बृहस्पति यहाँ थोड़ा बहुत शुगर को भी प्रभावित करता है।
तो कुल मिलाकर पाचन तंत्र यहाँ ठीक नहीं, और बीपी वाली बात भी मैंने आपको कही थी। दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा प्रभावित करती हैं, तो उसका रेगुलर मेडिसिन या योगा प्राणायाम घूमना फिरना जो है वो आप करते रहिएगा। अब बात करते हैं, ऐसा यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल संतान से सहयोग नहीं मिलेगा, संतान से पूर्ण सहयोग है। रोगों की बात को मैंने लगातार ज़्यादा ध्यान किया है। बात करते हैं बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, अब मैं आपके राइट हैंड को ज़्यादा प्राथमिकता दूंगा। यहाँ पर अगर मैं आपके राइट हैंड पर जाता हूँ तो जहाँ पिछले हाथ में ज़्यादा संघर्ष की स्थिति थी, तो वहीं राइट हैंड में यदि मैं देखता हूँ तो ये अच्छी रेखाएं आपके पास हैं। यानी ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन में आज भी आपके पास में निरंतर रूप से धन के आगमन को दिखलाती है। यानी अगर इसको देखें तो एक तरीके से ये अच्छी रेखाओं के रूप में जानी जाती है, और बिल्कुल निश्चित रूप से आपको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं से समर्थ हैं अपने आप को खर्चे चलाने के लिए। मैं बात करता हूं आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य के पर्व पर एक बहुत छोटी सी माइनर मछली मिल रही है बिल्कुल ऊपर, ये जरा सी मछली, ये बहुत छोटी सी मछली आपके आखिरी चोर पर जाकर मिली। साथ ही साथ मंगल पर्व से भी एक रेखा का संबंध सूर्य पर्व को बना। हृदय रेखा से भी एक फ्लैक्स टाइप का या त्रिभुज टाइप का यहाँ मुझे एंगल दिखलाई दिया। यानी ये वो सिंबल्स हैं। देश काल के अनुसार आने वाले समय में सरकारियां नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन जब इस प्रकार के चिन्ह हाथ के अंदर होते हैं तो इसको कहते हैं कि अपने साहस के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के अंदर आपने, यदि आप चाहे तो अच्छे सेक्टर्स के द्वारा जॉब प्राप्त करेंगी। आप यदि मेहनत करती अपने जीवन में तो राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर सकती थी। साथ ही साथ अच्छे ज्ञान के द्वारा आप अच्छा अर्जन प्राप्त कर सकती। इस प्रकार के अच्छे संकेत आपके सूर्य पर्व पर मिलते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ आपके एक बहुत अच्छे पर्व की, इसको बोलते हैं शनि का पर्व। और शनि का पर्व जब हाथ के अंदर हो जाए और ये बेहतरीन रेखा आपके पास मिल जाए तो इसको कहते हैं आपके 62 वर्ष के बाद में ये वो रेखाएं हैं जो जीवन के अंतिम छोर तक धन रूपी समस्याओं का कोई भी सामना आपके जीवन में नहीं है। यानी इन्हें कहते हैं करोड़ों करोड़ों रुपए की रेखाएं, यानी कि करोड़पति आपके द्वारा संपत्ति करोड़ों रुपए की। अब बात करता हूँ शनि पर्व अच्छा हुआ, भाग्य पर्व अच्छा हुआ। अब मैं बात करूँगा बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर एक रेखा तो आयु रेखा वाली है, इसमें टचिंग रेखा, ये रेखा तो आयु रेखा वाली है, लेकिन इसके अलावा यही रेखा जाके चतुर्भुज भी बनाती है और धर्म कार्य क्षेत्रों के प्रति भी बनती है। यानी आपके साइड में दो दो चतुर्भुज बनने वाले आपके जीवन में आपके नाम से मकान, आपके जीवन में आपके जीवन से लग्जरियसता, साथ ही साथ जीवन की जो इच्छाएं हैं संतान से संबंधित उनका भी पूरा होना, ऐसे अच्छे संकेत और भगवान के प्रति आस्था को दर्शाती हैं। चलिए मैं बात करूंगा इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और जब भी हम इस हृदय रेखा को देखते हैं तो आपकी हृदय रेखा काफ़ी आड़ी तिरछी कटी फटी रेखाओं के साथ जुड़ी हुई है। इसके 2-3 शब्द होते हैं, यदि इनको अगर देखेंगे आपको तो यहाँ कटी फटी इस तरह से शुरू में बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाओं से प्रभावित करती है। दूसरे एक हाथ में भी देख लेते हैं तो यहाँ भी डबल मार्किंग करके चलती है। अब इसके 2-3 अर्थ होते हैं हमारे वहाँ पर। सबसे पहला अर्थ होता है कि जीवन के अंतर्गत व्यक्ति का कभी कभी पति के साथ में वैचारिक मतभेद चलते हैं। एक बात, अगर ऐसा नहीं होता तो ये स्वास्थ्य को निरंतर रूप से खराब रखती है। यानी कि मन दुखी रहता है, और वो रहता है या तो अगर पति वाली समस्या नहीं है तो वे अपने आप में अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको ज़्यादा चिंता रहती है, मन उसके कारण खराब रहता है। तो ये इस तरह के चिन्ह यहाँ पर इस हृदय रेखा के ऊपर लगे हुए हैं। मैं बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और उस पर क्रॉस के चिन्ह काफ़ी हैं। यानी कि यहाँ ये इस तरह के चिन्ह हो सकता है पहले आपके जीवन में ना रहे हों, लेकिन अब ये इस तरह के चिन्ह जब लगने लग जाते हैं ज़्यादा तो कई बार सर्जरियों का सामना करना पड़ता है, किसी न किसी रोग के कारण सर्जरी का सामना करना। साथ ही साथ ये मंगल रेखा आगे निकलती है। साहसिक महिला तो आप हैं, कर्म करने वाली महिला तो हैं, तो थोड़ा रोगों का ध्यान रखिएगा, या किसी सर्जरी से अगर गुजर चुके हैं तो वो एक अलग बात है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपनी सेहत के बारे में। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ से ये बुद्धि रेखा चलती है और दूसरी बुद्धि रेखा का फिर
यहाँ जहाँ एक सूर्य से पर्व संबंध बनाए, यानी कि आप नौकरी के द्वारा लाभ उठा सकते हैं, तो इस प्रकार का है यहाँ पर संकेत। और साथ ही साथ दूसरी यहाँ पर ये बुद्धि रेखा का कि यहाँ पर एक अलग उदय और हो गया, इसमें से एक शाखा सूर्य पर्व को चली गई और एक रेखा इसमें से नीचे की तरफ चली गई और यहाँ पर जाके दो मुखी भी हो गई। यानी आप प्रतिभाशाली महिला हैं, अपने ज्ञान के द्वारा आप लोगों से जुड़ती भी हैं और अपने जीवन के अंदर कभी कभी जब ये दूसरी बुद्धि रेखा का उदय होता है तो अपने जीवन में 32 से 35 वर्ष के बीच में जाकर अपनी योग्यता से अपने आप को ज़्यादा प्रभावित करना या सिद्ध करना, इस तरह की रेखाओं से जाना जाता है। तो ये अपने आप में ये अच्छा सिंबल यहाँ पर था। और यहाँ पर भी एक मुझे ट्रायंगल नज़र आया, एक यहाँ त्रिभुज ये उठता हुआ यहाँ पर इस प्रकार से बुध पर्व के नीचे, यानी बुद्धि की गुणवत्ता से ज्ञान प्राप्ति से धन का कमाना। अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्व के बारे में, जो जाना जाता है झगड़े हैं, झंझट हैं, मुकदमे हैं, तो ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आती। चलिए अब बात करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि इंक वाला हाथ आपने नहीं भेजा, लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छी रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। चंद्र पर्वत को देखिए कितनी सारी रेखाओं से दिखाई देता है। यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो ये चंद्र पर्वत पर ये वो रेखाएं हैं जो ज़्यादा छोटे छोटे रेखाओं के द्वारा है, यानी मन के अंदर बहुत ज़्यादा चिंताओं को लेकर के वर्तमान में आप जी रही हैं। ये मन में टेंशन्स काफ़ी है, मन में चिंता काफ़ी है। केतु स्थान पर भी कुछ एक्स के चिन्ह प्रभावित कर रहे हैं, तो मुझको लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि चंद्रमा कारक होता है रोगों का, तो रोगों का केतु से संबंध भी है, तो अपने आप में टेंशन ज़्यादा हैं और रोगों के प्रति आप जो है सजगता से रहें और लगातार उसकी मेडिसिन खाते रहें, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में बुद्धि की बहुत सारी प्रमाणिक रेखाएं आपके पास हैं, तो ये रेखाएं ज़्यादा जब हो जाती हैं तो एक तरह से कह सकते हैं स्थायी ना होना या नौकरी में मन न लगना या स्थान परिवर्तन का सामना करना या बार बार नौकरी का परिवर्तन करना, कई बार इन रेखाओं को व्यापारिक रेखा के रूप में जाना जाता है। तो ये व्यापार को ना करने का मैं आपको पूरी चेतावनी देता हूँ। तो कुल मिलाकर व्यापार के द्वारा कहीं सफलता आपको नज़र नहीं आती है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और यहाँ से बिल्कुल जाकर के इस प्रकार से चलती है, इसको दूसरे हाथ से भी देखेंगे, वहाँ से ज़्यादा अच्छी तरीके से पता लगता है। यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो यहाँ एक रेखा का यहाँ जाकर के खत्म होती है, तो दूसरी रेखा का एक इधर से जाकर संबंध बनता है। यानी इस प्रकार से लगातार कहीं ना कहीं कोई चीज़ छोड़ती है, फिर दूसरी चीज़ पकड़ती है, फिर चलती है। ये तो पीछे की तरफ है, लेकिन मुझे पीछे की तरफ ना देख करके वर्तमान में अगर मैं देखता हूँ तो 62वें वर्ष में आपकी भाग्य रेखाएं काफ़ी ऊर्जित हैं और आपका आने वाला समय अच्छा धन के साथ बीतने वाला है। ये यहाँ तक इन रेखा का भाग्य रेखा भी आपके अंदर थी, और क्योंकि मणिवंश के पास से आ रही है तो इसका मतलब यह है परिवार से बहुत मजबूत भी आप रही हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके पर्व की, इसको बोलते हैं शुक्र का पर्व। शुक्र का पर्व, और कुल मिलाकर यदि यहाँ देखें तो अच्छी खासी रेखाएं शुक्र पर्व पर आपकी मौजूद हैं। यहाँ पर ये शुक्र पर्वत पर रेखाएं, और अभी भी एक छोटे छोटे, क्योंकि इसमें स्क्रैचेस जैसे हैं, तो कृपया करके ज़्यादा धन की तरफ अपने आप को आकर्षक से बचाएं। इस प्रकार की रेखा ही है, बाकी जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं है। बात करता हूँ इसके बाद में आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा यदि आप देखेंगी तो यहाँ से पहले मंगल रेखा देख लेता हूँ। ये वो बेहतरीन रेखा है जो आपको कवच का काम करती है, यानी ये रेखा अपने आप में आयु रेखा की कवरेज में है, इसके बराबर से। ये आपके पास में मंगल रेखा कवच रेखा है जो आपके जीवन के अंदर आयु रेखा को, यहाँ जैसे बीच में टूटी हुई है ना इस जगह से, तो इसको कवरेज देती है। इसका मतलब कभी कभी देखा जाता है बड़ा स्थान परिवर्तन, यानी बड़े मकान में पहुंच जाना। अगर इसको देखें तो लगभग ये 58 से और 65-64 वर्ष के बीच में है, तो बड़ा स्थान परिवर्तन कर सकती है इस एज के बीच में आपको। या कह सकते हैं कि आपने एक बहुत बढ़िया भवन बना लिया, आप दूसरे मकान में पहुंच गए। इस तरीके से ये बीच का गैप कभी कभी देखा जाता है। पीछे मंगल रेखा लगने के कारण इसकी जो आयु रेखा है ये ऊपर तक बृहस्पति पर्व तक जा रही है, यानी कुल मिलाकर के इसको कह देते हैं कि भाई ये ऐसी रेखाएं 85-86 वर्ष से कम नहीं होती।
तो ये आपकी आयु रेखा है। आपका सवाल पे चलते हैं। हाथ की तो पढ़ने का तरीका था और सवालों में घुसने के लिए सारी रेखाओं का जोड़ लगा करके इसका सवाल का जवाब दिया जाता है। मेरी हेल्थ कैसी है, पूरे हाथ को जब मैं पढ़ता रहा बार बार हेल्थ इश्यूज हेल्थ इश्यूज हेल्थ इश्यूज लगातार दिखाई दिए, यानी कि अब लगता है आपको लगातार डॉक्टरी देखरेख में और दवाई गोलियों के सहारे चलना होगा। तो कोई बुरी बात नहीं है, बस देखरेख में रहिएगा, आयु अच्छी है और उसे संघर्ष करिएगा और बस फिट रहिएगा। मेरे बेटे के बच्चे कब होंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से हम ये बात बता सकते हैं आपको। आप अपने बेटे की और उसकी पुत्र वधू की दोनों की जन्म पत्री हमें भेज सकती हैं और उनकी जन्म पत्री के द्वारा हम उनको संतान का योग कब है ये आपको बता सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी? बिल्कुल ईश्वर कृपा से जीवन के अंत समय तक फाइनेंशियल पोजीशन आपकी ठीक रहेगी। आगे बिजनेस करने का क्या चांस है? बिल्कुल भी ऐसा प्रयास ना करें, भारी धन हानि का योग लगता है। तो व्यापार की तरफ ना ध्यान दें, अपना कोई घर का काम धंधा हो उसकी तरफ थोड़ा सा हाथ बटा लें, वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो वो धंधा आप कर लें, उसमें कोई दिक्कत होती ही नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको मैंने सारी चीज़ बताई। मुझे पूरे हाथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी सेहत की चिंता है। उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि दुर्गा सप्तशती का देवी कवच आप नित्य अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। दुर्गा सप्तशती का देवी कवच जिसके साथ जुड़ जाता है 1 साल में सिद्ध होने लगता है और रोगों को मारने लगता है। आप इसको बढ़ाइएगा और इसको रोज़ाना पूजा पाठ में अपनी करते रहिएगा। और आप चाहें तो यहाँ एक बेहतरीन सा पोखराज भी पहन सकती हैं जो आपको शुगर से, कोलेस्ट्रॉल से, इस तरह की रोगों से भी बचाएगा। आप चाहें तो इसको मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान पर पहुँचा भी सकता हूँ। नमस्कार।